हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों, कुशल मंगल हों और खुश रहें। हैप्पी हैप्पी आपका दिन निकले। तो आज का जो ब्लॉग है ये है शनिवार का और दिन है 22 तारीख। तो आज सबसे पहले मैंने पानी गर्म करके पी लिया और फिर चाय बनाने के लिए चढ़ा दिया। और आज इसके पापा को जाना है, जबकि छुट्टी थी आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की छुट्टी थी। तो फिर भी आज उनको जल्दी जाना था, 6 बजे आज गए थे। तो मैं खाना उन्हें नहीं पकाई थी क्योंकि उनको सब लंच ब्रेकफास्ट सब ऑफिस में ही था। तो ये देखिए, तो सुबह हो गया है, मेरे घर का क्या हाल है। तो इसको मैं सेट करने वाली हूँ। और आज ना थोड़ा सा हमने रात को ही चेंजेस किया था, तो वही आपको के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चाय बैठ के मैंने वहाँ पर पी ली और अब घर के कामों में लगने वाली हूँ। तो आज मैं क्या क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था। तो चलो फटाफट घर में पहले सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो आज मैं 5 बजे उठ गई थी और फिर ये नहाने धोने लगे। तो फिर मैंने थोड़ा चलो साफ सफाई कर लेते हैं तब तक। तो फिर जाने से पहले इनके झाड़ू लगा दिया है मैंने। और फिर देखिए अयांश भी उठ गया है। और फिर देखिए हमने यही चेंज किया है। देखिए इस रूम, पहले बेड इस साइड था, यहाँ पे था, उस साइड उसको कवर कर रहा था। अभी बेड को उसका मुंह से घुमा के इधर शीशे की तरफ कर दिया है। और ये एक और बेड को अंदर ले आए हैं। यहाँ पर अयांश आराम से सोएगा इसलिए। और इसलिए ना कि वहाँ पर अगर सोते थे तो इधर भी फ़ैन चलता था, एसी चलता था, मगर मुझे वहाँ ही सोना पड़ता था अयांश के लिए, क्योंकि मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे को बेड छोटा लगता था, इसलिए मुझे चाहिए थोड़ा सा बड़ा स्पेस, चाहिए स्पेस, है ना बेटू। तो मेरे बेटू के लिए स्पेस नहीं मिलता था, तो मैं यहाँ पे नहीं छोड़ती थी। बेटू भूख लगा है, भूख लगा है। तो यहाँ पर वैसे भी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, विंडो ओपन रहता है तो अच्छा लगता है यहाँ पर। वो देखो शिवांगी सो रही है और शिवांगी कई बार सुसु कर देती है इस बेड पे, तो इसीलिए वहाँ सोती है। वहाँ पर प्लास्टिक बिछा हुआ है तो आराम से सो सकते हैं क्यूट क्यूट बच्चे। तो चलो घर के काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर भजन लगा लिया है और ये देखिए अयांश रो रहा है दूध पीने के लिए। तो उसको थोड़ा सा दूध पिलाई थी और पर वो सोया नहीं। तो मैं आज कुछ करने वाली हूँ, तो क्या करने वाली हूँ देखते रहिए इस वीडियो में। एक्चुअली टेबल का जो ये कवर बिछाया हुआ था पहले, आज से पहले आप देख रहे होंगे टेबल पे, उसका वो मैंने प्लास्टिक हटा दिया था और वो ही प्लास्टिक ना बेड पे बिछाया है। तो इसीलिए अब मुझे टेबल पे बिछाने के लिए कुछ चाहिए। तो मुझे अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ ख़रीद के नहीं ला सकती। तो मैंने सोचा ऐसे जब रहेगा ना टेबल खाली खाली विदाउट कवर, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसको कुछ अरेंज कर देते हैं, जब तक उसे ढक देते हैं किसी न किसी चीज़ से। तो मैंने जुगाड़ लगाया कि इसको कैसे ढकेंगे। तो मैं उधर जाके मेजरमेंट करके आई हूँ कि कितना होगा। तो आप देखते रहिएगा कि जुगाड़ू चीज़ें कैसी होती हैं। और ये दो मेरे पास थैले टाइप के थे, जो कि चावल के थैले थे, जो हम 10-10 किलो चावल। तो इसको आज मैं कैसे करने वाली हूँ, तो मैंने दो जो थैले थे उनको दोनों को पहले अच्छे से कट कर लिया, पूरा सीधा कर लिया। उसका जो हैंगर था उसको हटा दिया है। अयांश भी यहीं पे बैठा है और इसको ऐसे ही मैंने सी दिया है उसको, मतलब साइड साइड उल्टा करके नहीं सिया है। तो दोनों को एक दूसरे, क्योंकि लॉन्ग हो रहा था और वैसे मोड़ती ना तो अच्छे से सूटेबल बैठता नहीं, तो इस तरह से आराम से बैठ जाएगा। और मैंने दोनों तरफ से बीच में सिलाई लगा देनी है। और फिर सिलाई लगाने के बाद एक देखिए मैं क्या करती हूँ। और ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी उसी तरह, मतलब मैंने थोड़ा बड़े बड़े टाँके मार दिए हैं, डबल डोरे जो धागा होता है ना उसको डबल करके।
और बस मुझे तो टेम्परेरी चाहिए। अगर आप सबको भी इस तरह का आइडिया चाहिए कि आपको भी जुगाड़ू कुछ चीज़ें अरेंज करनी हो, कुछ मतलब मिनटों में अपने घर में हो, अवेलेबल हो उससे, तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी एंड। और ये मेरा एक ड्रेस पड़ी थी, और ये ड्रेस ऐसे ही पड़ी थी क्योंकि थोड़ी सी ये फट गई थी, और अभी गर्मी के टाइम में ये सब पहना बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं पहन सकते, इतना टाइट, मतलब इतना टाइट नहीं होता है एक्चुअली, इतनी गर्मी लगेगी इन सब में ड्रेसेस में, तो ये ठंड के लिए बेटर थे। तो जब मैं आई थी तो पहनती थी, और अब हो गया है ये थोड़ा सा फट गया था, और वैसे भी सीने का मन नहीं कर रहा था, पहनने का मन नहीं कर रहा था, तो बस अब इसको कटिंग कर लेते हैं। इसका मेजरमेंट करके आ गई थी मैं किस तरह से करना है, तो लेंथ में देख ली थी। और अब हमको क्या करना है, पहले तो बीच उसका जो ऊपर वाला पार्ट था ना उसको हटा दिया है और साइड से कट कर लिया है। तो ये इस तरह से देख रही थी कि कैसे बनेगा तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने नीचे वाले जो हमने पहले जो सी के रखा है ना उसको ऊपर रख देंगे और इसके हिसाब से कट कर लेंगे, जिधर से हमें सही से लगेगा उतना हम कपड़ा कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा निकाल के, क्योंकि ये तो पूरा बराबर है। और जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा होना चाहिए ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि अगर मैं ये टेबल पे रखूँगी भी ना तो हमारा जो टेबल है ना गीला नहीं होगा, क्योंकि नीचे ये बोरे हैं, थैली हैं प्लास्टिक की, जिससे ना हमारा ये टेबल अच्छे से सेफली पड़ा रहेगा। और जो अगर हमारा ये क्या है क्लॉथ कपड़ा जो गीला भी हो जाएगा ना वो सूख जाएगा और हमारा टेबल सेफ रहेगा। तो ये देखिए हमने ऐसे इसको बिछा देना है और इस पर मैंने इस तरह से कपड़ा रख देना है, और इनको मतलब चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है, और पीछे की तरफ थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल के इसको पीछे इसको दबा देना है, ताकि ना बच्चे अगर खींचे भी ना और तो ये निकले नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं सारे जो सामान है ना इसको यहाँ पे रख दूँगी और पीछे ना अच्छे से दबाना है। तो ये देखिए अब मैं सारे सामान को यहाँ पर अरेंज कर दूँगी, ये देखिए। तो आपको ये तरीका कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरा जुगाड़ू जो टेम्परेरी था वो कैसा लगा है। और जब तक मैं नहीं ख़रीद के लाती हूँ तब तक वो ऐसे ही रहने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट अब खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी तो अब शाम को आएंगे, अब हम तो भूखे नहीं रहेंगे ना, तो क्या खाएंगे नहीं खाएंगे पता नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके कि क्या बनाऊँ मैं, क्या खाऊँ, कि सुबह जो बना लेते थे तो चलता था, खा लेते थे, और अब अकेले और बच्चों के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि बच्चे क्या खा पाएंगे। तो फिर उन्होंने आइडिया दे कि खिचड़ी बना सकती हूँ, इजी भी होगा और बच्चे भी खा पाएंगे। तो फिर मैंने खिचड़ी ही बना लिया। दाल चावल को अच्छे से धो लिया और उसमें नमक, हल्दी और मिर्ची डाल के, मिर्ची पाउडर ही थोड़ा सा इसको, और इसमें मैंने 3-4 आलू डाल देने हैं, क्योंकि मेरे लिए इतना इनफ है। तो बस इसमें डाल दूँगी, जो कटा छटा होगा थोड़ा सा निकाल दूँगी पहले ही, वैसे कटा नहीं था, थोड़ा सा दाग था तो उसको मैंने निकाल दिया। और अब इधर मैं दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि 8 बजे ही हमारा दूध आ जाता है। तो अब काम करना मेरा शुरू हो गया, क्योंकि खाना बन जाएगा तो इजीली मैं काम कर सकती हूँ। और साथ के साथ ही मुझे जो गंदा लगता है ना, मैं फिर इसे अपना किचन को साफ़ कर दूँगी। और ये मैंने डब्बा कर धो के रखा था। अभी तक मैंने ना राशन पूरा भी डब्बे में नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे घर में डब्बे नहीं हैं, और सोचती हूँ कि मंगवाऊँगी। तो एक डब्बा था और इसीलिए फिर मैं उसमें चने डाल के रख दिए। और मैं आ गई हूँ रूम में अब सफाई करने। तो पहले यहाँ पर बेडशीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बिछा हुआ था, तो मैं सोची आज चेंज कर देते। तो चलो फटाफट चेंज कर देते हैं।
अब इधर आ गए थे, किचन में दूध हो गया था। देखिए कैसे आयांश बालकनी में खड़ा होकर देखता है और दूध खौल गया है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी। और हमारे कुकर ने सीटी नहीं मारी थी तो उसको अभी तक रहने दिया। और ऊपर ये झालर सा लटका हुआ था, मुझे बहुत बेकार लग रहा था, तो फिर मैंने उसे निकाल के फेंक दिया और आ गई हूँ दूसरे रूम में। और फटाफट यहाँ पर भी बेडशीट वगैरह सब ठीक कर देते हैं। इसको हम पहले सरिया के रख देते हैं, सेट कर देते हैं, क्योंकि अब AC रूम चलता है तो फिर थोड़ा सा ओढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए ही ना। तो इसलिए ब्लैंकेट ही पतला सा है जो कि AC रूम में यूज़ होता है। तो यहाँ पर सब कवर ठीक थे, क्योंकि कल ही मैंने सब कुछ नया बिछाया था। मतलब नया नहीं, मतलब धोया हुआ ही सब। फिर इसलिए अच्छे से सेट कर देते हैं फटाफट। और फिर चलो फटाफट सेट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। और यहाँ पर शिवांगी और आयांश खेल रहे थे, तो ये मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ बर्तन थे, साफ़ कर रही थी। तो मुझे लगा जो किचन में अगर बर्तन साफ़ कर देंगे ना, तो जो काउंटर टॉप भी आराम से साफ़ हो जाएगा। तो फिर फटाफट मैं बर्तन साफ़ करने लगी। तो चलो फटाफट साफ़ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए वहाँ मेरे किचन के बर्तन धुल गए हैं। और ये देखिए आयांश शिवांगी कैसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ सिलेंडर पड़ा होता है, पहले डब्बे थे तो डब्बों को हटाकर मैंने टेबल के नीचे कर दिया है। और कैसे खेल रहे हैं। तो फिर मैं शिवांगी को ले आई हूँ ब्रश करवाने के लिए। और अभी भी आयांश नहीं सोया था तो खेल रहा था, तो हमने सोच के चलो खेलने दो। और फिर हम दोनों ब्रश कर लेते हैं। तो शिवांगी जो ब्रश कॉलगेट यूज़ करती है वो वाइट कलर का होना चाहिए, सेंसोडाइन यूज़ करती है। और मैं जो यूज़ करती हूँ वो डाबर रेड का यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा ये फिक्स है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वो जो नेचुरल पदार्थ होते हैं, तो इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ। शिवांगी को वाइट चाहिए, कोई भी चीज़ वाइट चाहिए। तो इसलिए अब हम दोनों ब्रश कर रहे हैं। तो चलो फटाफट ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करते हैं। अब दोनों बच्चों को मैं नहाने आई हूँ, तो आयांश को नहा दी हूँ और लेकर आई हूँ। अब इसको चेंज कर देंगे, कपड़े वगैरह पहना देंगे। तो ये देखिए कैसे भागता है ये। और फटाफट इसको अब मतलब पानी वगैरह पोंछ देंगे, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो बच्चों को नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए पहले मैं सोचती हूँ कि बच्चों को नहा दूँ और फिर उसके बाद दूध वगैरह पिलाकर सुला दूँ, क्योंकि तेल मैंने इसको पहले ही लगा दिया था। और ऐश रो रहा था क्योंकि दीदी इसकी नहा रही थी, इसलिए इसको भी वहीं जाना था। और जो दीदी है ना इसकी नहाती है, वो बाल्टी में घुस के नहाती है, उसको बहुत मज़ा आता है आजकल, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो अच्छा लगता है उसमें नहाना, टब वगैरह में। तो इसीलिए मुझे ना एक बाल्टी की और ज़रूरत है कि बच्चों के लिए अगर कई बार ना कपड़े हम भिगो देते हैं तो नहाने और पोछा वगैरह लगाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए अब शिवांगी भी आ गई है, तो इसको भी अब नहा कर निकाल दूँ और इसको कपड़े पहना कर अब तैयार कर दूँगी। फिर इसके बाद इसको कुछ खाने के लिए दे दूँगी और फिर तब तक मेरा काम चलता रहेगा, क्योंकि मुझे फिर एक बार झाड़ू लगाना है पूरे घर में और फिर अदर काम करना है। तो फटाफट इन दोनों को तैयार कर देते हैं कि ताकि आराम से बैठ के टीवी देखे या कुछ। ये देखो ये भी अपना मतलब होते हैं ना बच्चों को थोड़ा सा रूठना मनाना, बस वही चलता है। तो अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने, तो फटाफट चलो झाड़ू लगा लेते हैं और फिर आके दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो
तो झाड़ू लग गया है पूरे घर में। अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो फटाफट चलिए पोछा लगा लेते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे हमारा जो सुबह रूटीन होता है ना उठने का, अगर हम समय से टाइम रोज़ रेगुलर ना अगर टाइम एक बांध लेते हैं कि सुबह उठना है 5 बजे 6 बजे, और तो उठ भी जाएं, लेज़ीपन जो होता है ना वो ना करें, तो फटाफट हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मेरा ना अक्सर जब भी मैं जल्दी उठती हूँ, तो आज जल्दी ही उठी हूँ क्योंकि 5 बजे उठी हूँ और इनको जाना था, इसलिए फटाफट हमने ये चले गए। तो फिर उसके बाद क्या करना था, नींद नहीं आती है तो सोने मतलब फिर सोने का मन नहीं करता है। एक बार जब उठ जाते हो और चाय वगैरह पी लेते हो, फ्रेश हो जाते हो, तो इसीलिए जब भी मैं जल्दी उठती हूँ ना तो मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी आपको बताऊँगी। तो अगर आप सब लेज़ीपन करते हो, नहीं उठते हो, तो प्लीज़ जल्दी उठा करो। जल्दी उठने से ना आपके काम सीरियसली बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मैं आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि काम भी था, और ना अक्सर मेरी नींद ना 5:30 के साथ खुल भी जाती है, और बेशक थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग वैसे ही करती हूँ मैं, पर जब जल्दी उठते हैं ना तो सारे काम जल्दी निपट जाते हैं। और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ आपको फुल वीडियो दिखाई रही हूँ कि दोनों बच्चों को हैंडल करना, घर के काम करना, खाना बनाना, खुद को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, तो मैं कैसे कर लेती हूँ वो आपको इस वीडियो में अच्छे से पता ही चल गया होगा। तो बस अब मैं पोछा लगा चुकी हूँ और आ गई हूँ अब बाथरूम में। मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है, बाकी पूरा कहते हैं ना पूरा कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने हॉल एंड रूम का दिखाया। तो आ गई हूँ कि बहुत सारे कपड़े भी थे क्योंकि 2-2 बेडशीट वगैरह, पिलो कवर्स एंड कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए मैंने इसको, अब वॉशिंग मशीन ख़राब है, अभी तक नहीं रिपेयर हुआ है, फिर सूखने वाले में डाल देते हैं तो सूख जाता है। तो फटाफट अब सबको अच्छे से थोड़ा सा धो लिया है। और अब मतलब जो ज़्यादा कपड़े गंदे होंगे, बच्चों के कपड़े ना मुझे जब तक मैं साबुन से ना धोऊँ ना मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए फटाफट उनको साबुन से भी धोना होता है। तो ये देखिए सबसे पहले हम सबको सर्फ में डाल के, मैं टाइड सर्फ यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे मतलब मुझे लगता है कि और सारे सर्फ से बेटर होता है और अच्छा निखार आता है उससे। और सर्फ एक्सेल भी बढ़िया है, कभी कभी हम सर्फ एक्सेल ले आते हैं, कभी टाइड लाते हैं, सिर्फ यही दो जो कहते हैं ना सर्फ है जो हम यूज़ करते हैं। और लिक्विड में नहीं यूज़ करती हूँ, लिक्विड में मैं एक कंफर्ट है वही यूज़ करती हूँ। कपड़े धोने के बाद तो उसमें से निचड़े हुए कपड़े निकाल देते हैं तो अच्छी सी खुशबू आती है बहुत। नहा धोकर आ गई हूँ, कपड़े भी धो लिए हैं, अब उसको सुखाने के लिए बाकी है, मतलब सुखा लिए हैं मशीन में, हाँ मशीन में डाल के सुखा लिया है। अब उसको टांगने के लिए बाकी है कि थोड़ा सा हल्का और सूखेगा फिर हो जाएगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।